हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो ये जो है आपका एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 18 तक का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक का सॉल्यूशन देख लिया है, जो कि प्रीवियस वीडियो आपकी 2 पार्ट में आई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं और बहुत ही ईजी रहने वाला है इसका सॉल्यूशन भी। तो बात करें फर्स्ट इसमें क्या कहा है वो देख लेते हैं। ये एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास आपको दे रखा है x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, हमसे कहा गया है इसमें। तो अगर इसमें बात करें कि हमको फाइंड क्या करना है, वो आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे कि आयतन परिवर्तन की दर निकालनी है। यानी सिंपल हमको ये पता चल गया कि dv बटे dt हमको ज्ञात करना है। ठीक है, व्यास हमें दे रखा है। व्यास हम पहला काम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे और हमको डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैंने यहाँ पर dt लिख दिया, तो क्या dt आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? डी एक्स आएगा। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या है, डीवी बटे डी एक्स निकालना है और किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, एक्स के सापेक्ष। दे क्या रखा है हमें, व्यास दे रखा है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम, सिंपल सा है और क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ हमको अलग से मेहनत करनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले, माना गुब्बारे का आयतन बराबर वी। माना गुब्बारे का माना गुब्बारे का आयतन बराबर क्या हो गया, वी। और व्यास हमें दे रखा है क्वेश्चन में, व्यास दिया, व्यास से पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो व्यास जो मैं दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 3/2 और ब्रैकेट में दिया हमको 2x+1। और आप बचपन से जानते हैं कि त्रिज्या निकालने के लिए सिंपल हम क्या कर देते हैं, व्यास का आधा कर देते हैं। तो व्यास आपका 3/2 है, इसके अपॉन में 2 देंगे तो वापस 2 आपका मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4। 3/4 2x+1। ठीक हो गया। अब सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन कोई डाउट होगा मन में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम जो जो हमने ऊपर आयतन देखा है, तो आयतन क्या होता है, गुब्बारे का आयतन। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा v बराबर, गुब्बारे के आयतन की बात करें तो बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, यहाँ पर अगला काम हमारा क्या है, इस r का मान को रखना। तो यहाँ पे हम r इक्वल टू दिखा देते हैं कि हमारे पास r इतना दे रखा है। देखो ये आपका बन जाएगा 4/3 पाई, r क्यूब का मान रखेंगे, r क्यूब का मान हो जाएगा बच्चों 3/4, ब्रैकेट में 2x+1 और इस पूरे का हो जाएगा क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा सा फिर इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आपका ये बन जाएगा 4/3 पाई। अब 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 3×3 = 9, 9×3 = 27। फिर इस 4 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा कितना, 64। 4 चौको 16 और 16 चौको तो कितना हो जाएगा, 64। और अंदर आपका बचेगा 2x+1 ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। और 4/3 यहाँ पर हो जाएगा 3×9 = 27 और ये हो जाएगा आपका कितना, 4×1 = 4, 2 बचा, 4×5 = 20, 4×6 = 24। तो हमारे पास आ कितना गया, 9 पाई/16। 9 पाई/16 और ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 2x+1 का क्यूब इक्वल टू में क्या रहा हमारे पास, v। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, ये हमें क्वेश्चन में कहा है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है और हमको निकालना है dv/dx निकालना है। तो v हमें दे रखा था, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv/dx x के सापेक्ष। और इधर हमारे पास 9 पाई/16 ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका, d/dx 2x+1 ये आ जाएगा आपका 9 पाई/16। तो देखो पहले इस पूरे को x मान करके करेंगे तो x³ बन जाएगा आपका ये। तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला फॉर्मूला आपका होता है n x⁻n-1। तो ये आ जाएगा 3 सामने, फिर अंदर ये 2x+1 की घात में कितना, 2। फिर उसके बाद आप इस 2x+1 का भी करेंगे। तो जब आप 2x+1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओनली 2। देखो 2x का हो जाएगा 2, x ये जो 1 है वो आपका हो जाएगा 0। तो फाइनल अगर हम यहाँ पे देखें, 2 × 1 = 2, ऊपर बचेगा आपको 9×3 = 27
27 और बट्टे में आ जाएगा कितना 8 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 की घात 2। तो अगर हम बात करें फाइनल आंसर की, देखो आ गया 27 पाई बट्टे 8 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 की घात में 2। तो यही क्या है, गुब्बारे के आयतन की परिवर्तन की दर। गुब्बारे के आयतन की परिवर्तन की दर, आयतन की परिवर्तन की दर कितनी है, क्या जाएगा आपका 27 पाई बट्टे में 8 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 की घात 2। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर था 13 वो हो गया कंप्लीट। आई होप कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। यही तो निकालना था, आयतन की परिवर्तन की दर ज्ञात करनी थी। आपने गुब्बारे के आयतन को v मान लिया, व्यास दे रखा था, त्रिज्या निकाली, फिर उसके बाद आपने सिंपल r का जो मान है वो यहाँ पर रखा। जब उसको थोड़ा सा आपने इजिएस्ट फॉर्म में लेकर के आ गए, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो फाइनल जो आंसर आ गया हमारा 27 पाई बटे 8 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों आपके सामने है। इसमें हमसे कहा है एक एक पाइप से रेत जो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, ठीक है, वो हमको बताना है, जबकि ऊंचाई आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। एक तो मैं देखो ये जो आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर जब आपका यहाँ पर क्यूब लग गया तो ये आपको पता चल गया कि आयतन है और किसके सापेक्ष है, समय के। ठीक है, यानी एक हमको यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई है कि जो हमें आयतन दे रखा है, यानी डीवी बट्टे dt का जो मान दे रखा है, कितना दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखो यहीं से क्लियर हो गया कि आयतन हमें ऑलरेडी दे रखा है। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं क्या बन रहा है, एक शंकु बन रहा है। ठीक है, अब इसकी जो ऊंचाई है वो सदैव क्या है, आधार की त्रिज्या का छठा भाग। शंकु की जो ऊंचाई है यानी जो h है वो आधार की त्रिज्या यानी r का कितना भाग है, छठवां भाग है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, r का मान निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 6h। ठीक है, ऑलरेडी सब कुछ हमारे पास सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख लेते हैं सेंटीमीटर। r का मान मिल गया, dv बटे dt का मान दे रखा है, और h का मान हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम अलग से लिख लेते हैं h बराबर दे रखा हमको 4 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, अब हमको निकालना क्या है, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी हमको निकालना है dh बट्टे dt का मान निकालना है, यही हमको बोला है। ठीक है, h यानी हो गया ऊंचाई और परिवर्तन की दर हो जाएगा हमारा dh बट्टे dt, ये हमको ज्ञात करना है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल पहले क्या लिखेंगे हम, शंकु है तो शंकु का आयतन देखेंगे, तो लिख लेंगे माना बालू के शंकु का आयतन। बाकी जो आपको दे रखा है वो आपने लिख लिया, बस उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा माना बालू के शंकु का आयतन, बालू या फिर रेत, माना रेत के शंकु का आयतन। क्या था फॉर्मूला बच्चों शंकु आयतन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और आयतन को हम किससे दिखाते हैं, v से, तो v बराबर हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और उससे पहले एक काम क्या कर लेते हैं, हम इसको v मान लेते हैं, आयतन को माना v, तो फिर हमारे पास आ जाता है v बराबर कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो r है उसका मान हम यहाँ पे रखेंगे, भी r का मान हमने थोड़ी देर पहले निकाला है ना, तो वो r का मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो जाएगा v बराबर 1/3 पाई, r का मान थोड़ी देर पहले बच्चों क्या निकाला हमने 6h। यहाँ पर हम देखेंगे r का मान क्या है 6h है, तो यहाँ पे रखेंगे 6h का स्क्वायर इंटू, और उसके बाद फिर h को अभी हम रखेंगे जैसे है, इस वाले को h को ऐसे रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका v बराबर 1/3 पाई, ये हो जाएगा आपका 6×36 और h क्यूब, h स्क्वायर और h आपका हो जाएगा, देखो h का मान अभी हम बाद में रखेंगे जब डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। सॉल्व करेंगे हो जाएगा आपका 13
देखो 13 पाई एच क्यूब, यही रहेगा। 13 आएगा या 12 आएगा? यहाँ पर आएगा 12। देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये हो गया 12 पाई एच क्यूब। ठीक है, अब हमको किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है? टी, क्योंकि यहाँ पर बोला है क्या कि सेकेंड की दर से गिर रही है ना, तो हम लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डीवी बट्टे डी टी, इसका मान हमें ऑलरेडी दे रखा है, क्वेश्चन में हमने पहले भी लिखा हुआ, और इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास 12 पाई, जो 12 पाई है वो आपका वैसे का वैसे रहेगा, 12 पाई रहेगा। अब h का देखो डिफरेंशिएशन हो जाएगा जब हम t के सापेक्ष करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3h² और फिर हो जाएगा h का जब करेंगे dh बट्टे dt, और हमें मान किसका निकालना है? इसी का तो मान निकालना है। बाकी h क्यूब का करेंगे 3h², फिर h का करेंगे तो क्या आ जाएगा? dh बट्टे dt। अब जो मान हमारे पास दे रखे हैं वो मान सिर्फ हमने यहाँ पर रखने हैं। dv बट्टे dt का मान यहाँ से आप उठा लीजिए 12 बराबर में 12 पाई वैसे ही रहा, फिर गुणा में आपका 3 इंटू एच का मान अब आप यहाँ पे रख दीजिए। एच का मान कितना दे रखा हमको यहाँ पर? 4। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, डी एच बट्टे डी टी का मान हमको निकालना है, उसको हमने वैसे ही छोड़ दिया। अब बाकी जो ये सारे मान है इसको हम शिफ्ट कर देंगे। देखो ये सब मल्टीप्लाई में कहाँ जाएंगे? डिवाइड में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 12 बट्टे में 12 गुणा 3 गुणा 16, और बट्टे में ही आ जाएगा आपका पाई। आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मल्टीप्लाई में। तो डी एच बट्टे डी टी, 12 से 12 हो जाएगा आपका कट। ठीक है, तो फाइनल आपके पास कितना बचेगा? ऊपर आ गया 1, 16 32 16 3 48, यानी हम लिख सकते हैं कि डी एच बट्टे में डी टी बराबर ऊपर आ गया 1 और 16 गुणा 3 करेंगे 16 32 16 3 48 पाई। अब मात्रक बताओ, यूनिट आप क्या लिखोगे? तो ऊंचाई में परिवर्तन किधर है? तो ऊंचाई आपकी हो जाएगी सेंटीमीटर, और किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, तो आप लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। लास्ट में आप लाइन जरूर लिख दीजिएगा कि जो शंकु की ऊंचाई है वो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों आपके सामने है। इसमें कहा है एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत cx आपको दे रखा है, और उसके बाद आपको बोला है से प्रदत्त सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे पहले आपको सीमांत लागत पता होनी चाहिए कि सीमांत लागत क्या होता है। सीमांत लागत को हम इंग्लिश का जो वर्ड है MC से दिखाते हैं। ठीक है, और MC को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो MC होता है वो आपका निकलता है dy/dx और cx, जो भी आपकी कॉस्ट रहेगी। ठीक है, जो भी आपका मूल्य रहेगा, जैसे इसी क्वेश्चन में बोल रखा है एक वस्तु के x इकाई को उत्पादन से संबंध कुल लागत जो दे रखी है वो आपको cx, कुल लागत या कुल मूल्य जो होगा, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें क्या मिल जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत मिल जाएगी। और फिर उसके बाद हमें x का जो मान है वो हमें दे रखा है 17। ठीक है, x का मान कितना दे रखा है? 17 है, वो हमको लास्ट में सिर्फ मान रखना है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि cx क्या होता है और mc कैसे, यानी सीमांत लागत है तो वो कैसे निकलेगी। तो फॉर्मूला आपका होता है mc = d/dx cx। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले तो हम लिखेंगे x वस्तु के उत्पादन का मूल्य हमें दे रखा है, x वस्तुओं के उत्पादन का मूल्य क्या दिया है हमें? cx दिया है, cx है, जबकि cx हमें दे रखा है, नीचे हमें cx दे रखा है क्या? 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x और प्लस आ जाएगा आपका 4000। हमको निकालना है क्या है? सीमांत लागत यानी MC निकालना है।
तो एम सी के लिए फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, इक्वल टू हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स सी एक्स। तो बस सिंपल यहाँ पे हम डी वाई ओवर डी एक्स लिख करके तो बस उसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, जो हमारा सी एक्स का मान, तो यहाँ से हम सी एक्स का मान पूरा ही कॉपी करके नीचे लिख देते हैं। बस इसी का डिफ्रेंशिएशन करना है, उसके बाद फिर एक्स का मान रख देना है। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो तीन एक्स क्यूब का ये 0.007 जो है 0.007 कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, इंटू एक्स क्यूब का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस फिर से 0.003 आपका कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आपका बन जाएगा 2x, फिर 15 आपका कांस्टेंट एक्स का करोगे तो आ जाएगा कितना 1, और ये 4000 आपका हो जाएगा 0, तो प्लस करके 0 छोड़ देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं। अब देखो 7 की गुणा करानी है 3 से, तो 7 में कितना हो जाएगा 21, और आपका आ जाएगा 0.01 एक्स स्क्वायर, 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 यानी 0.006 एक्स प्लस 15। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट अब हमें देखो x का मान क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, x कितना दे रखा हमको क्वेश्चन में 17 दे रखा, तो आप यहाँ पे अलग से लिख भी लीजिएगा कि x बराबर 17, चलो लास्ट में लिख देते हैं हम जहाँ पे अभी हमें मान रखना है। तो ये आ गया आपका mc, और यहाँ पे लिखना है x इक्वल टू 17। अब ये 17 हम यहाँ पर रखेंगे तो ये बन जाएगा देखो mc इक्वल टू आ जाएगा 0.21 इंटू 17 स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। देखो 17 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 17 का हो जाएगा आपका 169, नहीं वो 13 का होता है 169, 289। ठीक है, जब आप 17 गुणा 17 कराते हैं तो कितना आ जाता है 289। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो जब 289 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे देखो 289 आ गया, 289 की जब मल्टीप्लाई आप इसमें कराएंगे 0.21 में, तो ये हो जाएगा 289 मल्टीप्लाई बाय 0.021, तो आपका आता है 6.069। ठीक है, जब आपने इस पार्ट को सॉल्व किया, माइनस 17 की मल्टीप्लाई करानी है आपको, 17 मल्टीप्लाई करानी है आपको 0.006 से, तो ये आ जाएगा आपका 0.101, पॉइंट आप जीरो लगा लीजिए 101। ठीक है, मल्टीप्लाई आप करा करके चेक कर रहिएगा, सॉरी 102 आएगा, 101 नहीं 102। ठीक हो गया, और लास्ट में आपके पास कितना है प्लस 15 है। सिंपली आपने बस इसको क्या करना है 15 और इसको ऐड करेंगे आप, तो 15 प्लस 6 हो जाएगा कितना 21, तो ये हो जाएगा आपका 21.069, और इसमें से माइनस करना है आपको 0.102। तो फाइनल अगर आंसर की बात करें तो 21 में से आपको माइनस करना है 21.069 माइनस 0.102, तो आ जाता है आपका 20.967, 20.967। ये आपको निकालना था एमसी का मान, यानी क्या निकालना था आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना था, और मार्जिनल कॉस्ट आपका आ चुका है। तो लास्ट में आप निकाल लिख देना इसको रुपए में, तो सामने डाल देना रुपए या फिर पीछे रुपए लिख दीजिएगा, यानी सीमांत मूल्य बराबर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा है किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय, ठीक है, कुल आय या फिर आप बोल सकते हैं टोटल रेवेन्यू आपको दे रखा है आर एक्स के फॉर्म में, एक्स की वैल्यू दे रखी है, सेम डिटो वही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे सीमांत आय दे रखा है, तो सीमांत आय को आप बोल सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो जहां हमने पहले एम सी इक्वल टू देखा था क्या डी वाई ओवर डी एक्स सी एक्स देखा था, वहीं पर सेम आपको हो जाएगा एम आर इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, और आ जाएगा ब्रैकेट में क्या आर एक्स। ठीक है, बस ये हमको यहाँ पर
करना है, बाकी और कुछ नहीं। उसके बाद लास्ट में हमें एक्स का मान कितना रखना है, 7 रखना है। आई होप बच्चे पूरा क्वेश्चन होंगे। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या करना है, इसमें फाइनल कैसे पूरा आंसर लाना है हमको। तो सेम प्रोसेस रहेगी, यहाँ पर लिखेंगे आर एक्स दिया हुआ है, आर एक्स इक्वल टू दिया है 13 यानी 13x² प्लस 26x प्लस 15। ठीक हो गया। अब सिंपल हमको निकालना है क्या है, सीमांत आय ज्ञात करनी है, यानी मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड करनी है। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, आर एक्स। तो यहाँ पे हम आर एक्स का मान रख देते हैं dy/dx। आर एक्स का मान है 13x² प्लस 26x प्लस 15। सॉल्व करेंगे, देखो डिफ्रेंशिएशन करेंगे 13x² का, तो 13 कांस्टेंट है, x² का करेंगे तो आ जाएगा क्या 2x, प्लस 26x का करेंगे आ जाएगा 26x का 1 हो जाएगा, बाकी ये हो जाएगा 0। हमारे पास रहेगा 13 दूनी 26। अब यहाँ पे x का मान हमें दे रखा है, तो चलो पहले एक काम करते हैं, पहले इसको पूरा कंप्लीट लिख ही लेते हैं, फिर उसके बाद हम x का मान यहाँ पर रख देंगे। 26x प्लस 26 ये है आपका mr। ठीक है, और यहाँ पे अब दे रखा है x बराबर 7, क्वेश्चन में ही दिया है। तब mr आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 26 गुणा 7 प्लस 26। तो जब आप 26 की गुणा किसमें कराएंगे, 7 में, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 26 प्लस 7 कराने पर 26 प्लस, सॉरी 26 गुणा 7 ही आ जाएगा 182, और 182 में आप जोड़ देंगे 26, 182 में जोड़ना आपको कितना 26, तो ये हो जाएगा आपका 208। ठीक है, तो ये टोटल आ गया आपका फाइनल आंसर 208 रुपए। इस तरह से आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16 भी कंप्लीट। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से समझने लगे होंगे, क्योंकि अब अभी तक आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ होगा, बट अभी आप ये बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 मान लीजिए कि इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटो वही क्वेश्चन है जो अभी तक आप कर चुके हैं। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, आर के सापेक्ष क्या करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको बतानी है, यानी आपको बताना है डी ए बट्टे किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा डी ए बट्टे डी आर आपको निकालना है, और आर आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन है, तो सिंपल यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ए इक्वल टू होता है आपका क्या, वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि माना वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर ए और त्रिज्या बराबर आर, तब ए बराबर लिखना आप पाई आर स्क्वायर। अदरवाइज यहाँ पे हमको टिक करना है, तो वो आप देख लीजिए कि ए आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा डी ए बट्टे डी आर, पाई कॉन्स्टेंट है, इंटू हो जाएगा आपका 2r, और r का मान दे रखा है कितना 6, तो यहाँ पे पाई गुणा 2 गुणा r का मान 6 रखा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12 पाई। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा जल्दी से बताओ, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 भी अभी तक जो बच्चों पीछे हमने क्वेश्चन किया है 15 और 16 से वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसमें का एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में दे रखी है, आर एक्स दे रखा है। ठीक है, रिवेन्यू दे रखी है आपको, एक्स की वैल्यू दे रखी है, अब आपको सीमांत आय निकालनी है। ठीक है, यानी मार्जिनल रिवेन्यू निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, सिंपल। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि जो बेसिक है वो तो आप बहुत अच्छे से अब तक सीख चुके हैं कि क्या लिखना है क्या नहीं। तो आर एक्स इक्वल टू लिख लीजिएगा, तो मैं सीधा यहाँ पर कर देता हूँ एम आर इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, क्या आ जाएगा आर एक्स, और यहाँ पे आर एक्स का जो मान दे रखा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x² प्लस 36x प्लस 5। ठीक हो गया, तो यहाँ पे 3x² का करेंगे आ जाएगा 6x, और 36x का करेंगे 36, और 5 का हो जाएगा 0। एम आर और आर का मान, सॉरी आर कह रहा हूँ, एक्स का जो मान है वो हमें दे रखा है कितना 15। तो इस तरह से एम आर बराबर आ जाएगा 6 गुणा 15 प्लस 36। 6 गुणा 15 में लगाएंगे 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 और 3 हो जाएगा कितना 9 प्लस 36, ये आ जाएगा 6 और 9 10 11 12 126 रुपए आ जाएगा। इसकी वैल्यू एम आर की,
ऑप्शन में है क्या हमारे पास 126, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसी के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज कौन सी 6.1 वो हो चुकी है कंप्लीट। आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आप अच्छे से समझ गए होंगे और एंजॉय किए होंगे आपने ये पूरी एक्सरसाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।